हेलो दोस्तों, मैं शिवानी गुप्ता दक्ष स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो आज का क्लास हमारा बाल विकास से है, उसी से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहले से अवेलेबल हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे, जो कि बाल विकास से रिलेटेड है। वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो पहला हमारा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। सी में है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। डी है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है इनमें से क्या है दोस्तों? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, या शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, डी में है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सम है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ए में हमारा, बी में है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी है हमारा कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी में है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? बी एन झा, स्किनर, या डेविस, या वुडवर्थ। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों स्किनर। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है क्या है दोस्तों? आधुनिक मनोविज्ञान का मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, या शरीर का अध्ययन, या व्यवहार का अध्ययन। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा सही उत्तर डी यानी व्यवहार का अध्ययन। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? इनमें से कौन सा माना जाता है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष? 1947, 1920, 1940, या 1900। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 1900। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? वैदिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर हमारा इनमें से है ए ऑप्शन वैदिक काल। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ए में है मानव व्यवहार का अध्ययन, बी में है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सी में है हमारा सीखने के तरीकों का अध्ययन, डी में क्या है दोस्तों? संचार माध्यमों का अध्ययन। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी। डी ऑप्शन हमारा सही है, संचार माध्यमों का अध्ययन। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का, या गैर औपचारिक शिक्षा का। इनमें से हमारा सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ए में है विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, बी में है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, सी में हमारा विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी है हमारा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा सही ऑप्शन है ए, विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों,
मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंश क्रम एवं वातावरण का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों सी, वंश क्रम एवं वातावरण का। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आनुक्रमिकता। ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, सी में है पेस्टालॉजी, डी में क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद। ए ऑप्शन हमारा सही है, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ए में हमारा ये है। बी हमारा, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। सी में है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। डी में है हमारा दोस्तों, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा सही है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, या विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में से अप्रभावित रहते हैं। सी में है हमारा, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। डी में हमारा है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। डी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मानव विकास ... है, क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, सी में है कुछ सीमा तक अमापनीय, डी में हमारा ए और बी। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? मानव विकास ... है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ए और बी। डी ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? सही है, यानी मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आत्मसातकरण, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन था, किनका था? टीचनर का, कुंट या वुडवर्थ का, या मैक्डूगल का। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका हमारा सही उत्तर है वुडवर्थ का। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये सब बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? सांख्यिकी, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, सांख्यिकी। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अंतर्दर्शन, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इनमें से
बी ऑप्शन हमारा सही है, छात्र केंद्रित शिक्षा पर। बी ऑप्शन हमारा सही है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या वाराणसी? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी यानी इलाहाबाद। इलाहाबाद हमारा आंसर सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनमें से क्या होगा दोस्तों? हमारा ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्वाज्ञान, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, विद्यार्थी का पूर्वाज्ञान। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त है? इसका हमारा सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही है, वेधन व दोहराव। सी ऑप्शन हमारा सही है, वेधन व दोहराव। तो ये आज हमारा बाल विकास का अंतिम प्रश्न था दोस्तों आज की क्लास का। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहले से अवेलेबल हो सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।